भाई अगर आपको गौतम गंभीर की तारीफ सुनने में मजा आता है तो जरा उनका क्रिटिसिज्म सुनने की भी हिम्मत रखिए। आपको बताने वाला हूं जीजी एरा में क्या क्या खराब हुआ है। इतना बुरा हाल हुआ है कि भैया शर्मनाक रिकॉर्ड बन गए हैं। बैंगलोर टेस्ट खत्म होता है, इंडियन क्रिकेट टीम इसे 8 विकेट से हार जाती है। यूं तो इस हार में बस एक मैच ही है, मगर ना तो ये फाइनल था ना ही कोई सीरीज डिसाइडर था, लेकिन ये एक सीरीज का पहला मैच था जिसके अभी 2 टेस्ट बाकी हैं। सीरीज किसी भी तरफ जा सकती है, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन इस एक हार का असर यह हुआ है कि सवाल खड़े कर गया है। सवाल इसलिए क्योंकि नए हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम ऐसा लग रहा है कि जो काम नहीं किए थे वो सब करती जा रही है। मैं अच्छी तरफ वाली बात नहीं कर रहा, मैं नेगेटिव वाली साइड की बात कर रहा हूं। लोगों को उम्मीद थी कि टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, गंभीर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसा हो भी रहा है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन दोस्त उल्टी तरफ बन रहे हैं। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया जरा से वक्त में कई नेगेटिव रिकॉर्ड्स बना चुकी है और इन रिकॉर्ड्स की शुरुआत श्रीलंका से होती है। श्रीलंका से, जब गंभीर ने पूरी तरह से टीम की कमान संभाली थी। यहां इंडियन टीम को वनडे सीरीज में बुरी तरीके से हार मिलती है। श्रीलंका इस सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लेती है। भारत बीते 27 सालों से श्रीलंका से बायलेटरल वनडे सीरीज कभी नहीं हारा था। 27 साल में इस सीरीज के 3 मैचों में इंडियन टीम ऑल आउट हुई थी। तीनों मैचेस में, 3 मैच में वनडे सीरीज में ऐसा पहली बार था जब इंडिया ने 30 विकेट गंवाए हो। इसके साथ ही इंडियन टीम एक कैलेंडर ईयर में एक भी वनडे नहीं जीत पाई। दरअसल बचे वक्त में इंडिया को वनडे मैच खेलने नहीं है, एक भी नहीं जीत पाए। ये इनकी आखिरी वनडे सीरीज थी और इसे ये हार गए। ऐसा 45 साल बाद हुआ है जब किसी कैलेंडर ईयर में इंडियन टीम एक भी वनडे न जीत पाई हो। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार ऐसा साल 1979 में आया था। 1979 में वनडे के रिकॉर्ड्स बताते हैं। फिर हमने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेली, सब बढ़िया रहा। हमने ये सीरीज अपने नाम की 2-0 से हराया। इस टीम को हमने 3 मैचों की T20 सीरीज में भी हराया था। बांग्लादेश गया, न्यूजीलैंड आया और पहले ही टेस्ट में कोच गौतम गंभीर के खाते में कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स आ गए। इंडियन टीम 36 साल बाद न्यूजीलैंड से अपने घर में कोई टेस्ट मैच हारी। 1988 के बाद पहली बार हम हारे हैं। चिन्नस्वामी स्टेडियम में मैच खेला गया, भैया रिकॉर्ड का बट्टा लग गया। यहां टीम को 19 साल बाद किसी टेस्ट मैच में हार मिली। 19 साल बाद। इससे पहले इन्हें इस मैदान पर साल 2005 में पाकिस्तान ने हराया था। इतना ही नहीं, इस साल ये इंडिया की अपने घर में दूसरी टेस्ट हार थी। साल की शुरुआत में इंग्लैंड ने मात दी थी, वो जो पहला मैच हम हारे थे। अब ये न्यूजीलैंड से भी हार गए। 12 साल बाद ऐसा हुआ है कि घर में इंडियन क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैच हारी हो। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब इंग्लैंड ने इंडिया को उन्हीं की जमीन पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी थी। यह साल 2012 की बात है। एलिस्टर कुक और ग्रेम स्वान इस जीत के हीरो रहे थे। सोचो तब के बाद अब यह कांड हो रहा है। और भैया अब पहली पारी में 46 रन पर आउट हुए थे हम, तो यह भी एक रिकॉर्ड है जो गौतम गंभीर के खाते में जाता है, क्योंकि इतिहास में यह पहली बार था जब इंडिया 50 से कम में एक टेस्ट पारी में ऑल आउट हो गई हो 46 रन पर। जो आरसीबी का 49 का रिकॉर्ड था, फाइनली वो गौतम गंभीर ने ब्रेक कर सबसे नीचे 46 बनवा दिया चिन्नस्वामी के मैदान पर। तो कुल मिला के ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3-4 रिकॉर्ड्स हैं। भैया आपके हिसाब से बाकी गौतम गंभीर का एरा किस तरीके शुरू हो रहा है? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बायलेटरल हारो और बिग ओडीआई इवेंट्स जीतो, ये हमारा मतलब मेन मोटिव रहना चाहिए। आई विश कि ऐसा ही हो। आई वॉन्ट इंडिया टू विन दी वर्ल्ड कप, बट बायलेटरल सीरीज में भी ऐसे रिकॉर्ड तो ना बनाओ यार। श्रीलंका से हार रहे हैं हम जाके, बड़ी बेइज्जती फील होती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।